हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी निशुक में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान आर्ट एंड कल्चर या राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, ये प्रश्न फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ऐसे प्रश्न चूज़ किए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आने लायक हैं। देखिए, जो कि अभी आरपीएससी की जो लाइब्रेरियन की सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम डेट आ गई है, इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के जो भी प्रतीक चिन्ह जैसे राज्य पशु हुआ, राज्य पक्षी हुआ, इनके बारे में अद्भुत जानकारी, यानी कि इन्हें दर्जा दिया गया है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये कौन सी प्रजाति के हैं, और इसकी सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। राजस्थान राज्य पशु चिंकारा। देखिए, चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 में मिला। देखिए, इसको जो कि राज्य पशु बनाया गया, जो कि 22 मई 1981 को बनाया गया है। देखिए, चिंकारे का वैज्ञानिक नाम गजेला। देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो इसका नाम गजेला है। और देखिए, आपके कोई क्वेश्चन आ जाए कि चिंकारे का वैज्ञानिक नाम या फिर चिंकारा कौन सी प्रजाति का जीव है, तो देखिए इसका चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का जीव है। और देखिए, चिंकारे के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। यानी कि चिंकारे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो देखिए जयपुर, नाहरगढ़। और देखिए, राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जा सकते हैं। देखिए, राज्य में सर्वाधिक पूछा जाए तो जोधपुर में, और इसका जो कि अभ्यारण्य पूछा जाए तो नाहरगढ़ इसका अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो कि जयपुर में स्थित है। आगे देख लीजिए, राजस्थान राज्य पक्षी गोडावंत। गोडावंत के बारे में इसमें क्या जानकारी है वो देख लीजिए। गोडावंत को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 में मिला। गोडावंत का वैज्ञानिक नाम क्रियाटोस नाइग्रिसिस है। देखिए, इसका जो कि राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया, जो कि 21 मई 1981 को मिला, और इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए, गोडाउन को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड कहा जाता है। ये फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड कहा जाता है, जो कि इसको अंग्रेजी में इसका नाम है। देखिए, गोडाउन को स्थानीय भाषा में सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। देखिए, इसकी जो कि स्थानीय भाषा में पूछा जाए कि शर्मिला पक्षी के साथ कहा जाता है, तो गोडाउन को शर्मिला पक्षी और सोहन चिड़िया भी कहा जाता है। देखिए, गोडाउन के अन्य उपनाम, देखिए इसके और भी उपनाम हैं, जो कि सारंग, हुकना, टुक्कड़, बड़ा, तिलोर व बुढ़नमेर इसके जो कि उपनाम भी दिए गए हैं। देखिए, गोडाउन को हड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी कहा जाता है। देखिए, गोडाउन को हड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी भी कहा जाता है। देखिए, आप क्वेश्चन इसमें बहुत ही आ सकते हैं कि देखिए, माल मोरडी किसे कहा जाता है, या फिर किस क्षेत्र में माल मोरडी कहा जाता है। तो देखिए, गोडाउन को जो कि हड़ौती क्षेत्र में कहा जाता है। देखिए, राजस्थान में गोडाउन सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए, आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में गोडाउन सर्वाधिक किस क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए, सोरसन, बारा, सोकलिया, अजमेर, मरुद्यान, जैसलमेर, बाड़मेर। देखिए, अगला, गोडाउन के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। देखिए, गोडाउन के प्रजनन के लिए पूछा जाए तो इसका जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध माना जाता है और प्रसिद्ध है। देखिए, गोडाउन का प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है। देखिए, गोडाउन का प्रजनन काल पूछा जाए तो अक्टूबर और नवंबर का महीना इसका आंसर होगा। देखिए, गोडाउन मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। देखिए, गोडाउन है जो भारत का पक्षी नहीं है, ये अफ्रीका का पक्षी है। देखिए, इसका प्रिय भोजन मूंगफली और तारा मीरा है। देखिए, इसका जो कि प्रिय भोजन भी पूछा जा सकता है। देखिए, भोजन मूंगफली और तारा मीरा। और देखिए, गोडाउन राजस्थान के अलावा गुजरात में भी देखा जा सकता है। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक है, और इसके बाद पूछा जाए तो गुजरात में मिल जाता है ये। देखिए, गोडाउन शतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है, जो कि शतुरमुर्ग होता है उसी की तरह गोडाउन भी दिखता है। और देखिए, 2011 में की IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे सिटीजली इंडेंजर्ड प्रजाति माना गया है। यानी कि ये 2011 की IUCN रेड डाटा बुक में इसे डाला गया और इसे दुर्लभ प्रजाति भी कहा गया। तो ये आप याद कर लीजिए। देखिए, IUCN रेड डाटा लिस्ट जो कि 2011 में डाला गया था। देखिए, 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान। और देखिए, 1980 में जयपुर में गोडाउन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी इसमें आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि गोडाउन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ व कब आयोजित किया, तो इसका आंसर होगा आपके 1980 जयपुर में। ये फ्रेंड्स आपको बहुत ही जरूरी प्रश्न है, इनको आप याद जरूर कर लें। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसके जो कि राजस्थान राज्य पुष्प रोहिड़ा, इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स इसमें आई हुई है वो देख लेते हैं। रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया। और देखिए, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला न्यूडेलेटा है। ये फ्रेंड्स आप नाम याद कर लें, सभी के वैज्ञानिक नाम।
कई बार एग्जाम्स में वैज्ञानिक नाम पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए रोहिड़ा के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। देखिए जयपुर में रोहिड़ा के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। देखिए मारवाड़ टीक किसे कहा जाता है, वो कहाँ कहा जाता है? देखिए रोहिड़ी के पुष्प को जोधपुर में मारवाड़ टीक भी कहा जाता है, ये आपको याद करने होंगे। देखिए रोहिड़ा को जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। तो देखिए इसे कौन नुकसान पहुंचाता है? तो देखिए जरविन नामक रेगिस्तानी चूहा। आगे देखिए राजस्थान राज्य वृक्ष खेजड़ली, इसे कब दर्जा दिया गया है इसके बारे में पूरी डिटेल्स आप देख लीजिए। देखिए 31 अक्टूबर 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। देखिए 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ दिवस पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरिया। ये फ्रेंड्स आप नाम याद रखे लीजिए, प्रोसेपिस सिनेरिया। खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, और देखिए खेजड़ी को वंडर ट्री वो भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। देखिए सुनहरा वृक्ष जो भी खेजड़ी को ही कहा जाता है। और देखिए थार का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का गौरव, ये सभी उपनाम है जो कि खेजड़ी के हैं, ये आप याद कर लीजिए। देखिए खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। देखिए खेजड़ी सर्वाधिक शेखावाटी में पाया जाता है। देखिए खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में देखे जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयदशमी दशहरे आश्विन शुक्ल दस के अवसर पर की जाती है। देखिए जो कि इसकी पूजा विजयदशमी को, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। देखिए विजयदशमी या दशहरे के दिन जो कि आश्विन शुक्ल दशमी को इसकी पूजा की जाती है। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी व झुंझार बाबा के मंदिर बने होते हैं। खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी भाषा में जांटी के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को तमिल भाषा में पेमे के नाम से जाना जाता है। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। देखिए खेजड़ी को सिंधी भाषा में झोगड़ा के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को बंगाली भाषा में साई गाज के नाम से जाना जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके, जो कि खेजड़ी को कन्नड़ की भाषा में बन्ना बन्नी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट, खेजड़ी को बिश्नोई संप्रदाय में समी के नाम से जाना जाता है। देखिए जो कि बिश्नोई संप्रदाय के लोग होते हैं जो खेजड़ी को समी के नाम से जानते हैं। देखिए खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है। खेजड़ी की हरी फलियां सांगरी फल गर्मी में लगते हैं तथा पुष्प मिंजर कहलाता है। और देखिए खेजड़ी की जो सूखी फलियां होती है उन्हें खोखा कहा जाता है। देखिए वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के जो वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई है। देखिए खेजड़ी की जो कि आयु मानी जाती है जो 5000 वर्ष मानी जाती है। देखिए राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष 1000 वर्ष पुराने मांगलियावास गांव अजमेर में है और गांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या श्रावण को वृक्ष मेला लगता है। और एक खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना व ग्लाइट्रोनेना नामक कीड़े को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और देखिए माटो किसे कहते हैं? बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में रुपए में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित कराया, उसे माटो कहा जाता है। देखिए माटो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, जो कि देख सकते हैं। माटो क्या है? तो बीकानेर के शासक द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में रुपए में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करवाया, उसे माटो कहा गया। देखिए ऑपरेशन खेजड़ा नमक अभियान 1991 में चला गया। देखिए ऑपरेशन खेजड़ा नमक ये कब चलाया गया अभियान? तो 1991 आपको याद करना होगा। देखिए वन्य जीवों के रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1604 में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा व गौरा के द्वारा दिया गया। और देखिए खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में 363 लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ी ग्राम या बूढ़ा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया था। और देखिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव में लगता है। बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खड़ाना कहलाता है। देखिए साका और खड़ाना ये आपको याद करने होंगे। देखिए साका और खड़ाना जो कि बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा बलिदान दिया गया उसे साका और खड़ाना कहा जाता है। देखिए इस बलिदान के समय जोधपुर का राजा अभय सिंह था। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई। खेजड़ी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए जो कि खेजड़ी दिवस है जो कि प्रत्येक वृक्ष में 12 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। खेजड़ी आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा। देखिए जो कि अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1994। और देखिए खेजड़ी आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है, यानी कि जो खेजड़ी आंदोलन से प्रेरित होकर चिपको आंदोलन भी शुरू किया गया। अब देखिए राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, इसके बारे में क्या तथ्य है? देखिए दर्जा 1948 में मिला। खिलाड़ियों की संख्या 5 है। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में प्रस्तावित है।
इसकी बास्केटबॉल अकादमी है जो कि जैसलमेर में उपस्थित है। देखिए राजस्थान राज्य गीत केसरिया बालम, ये इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। देखिए इसे आपको याद करना होगा। देखिए सर्वप्रथम ये गीत किसने गाया, तो देखिए मांगी बाई जो कि उदयपुर की थी। देखिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर के अल्लाह जिल्लाबाई को है। अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। देखिए अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला, यानी राजस्थान में मरु कोकिला किसे कहा जाता है, अल्लाह जिल्लाबाई। यह गीत मांड गायकी श्रेणी में गाया जाता है। देखिए ये गीत मांड गायकी श्रेणी में आता है। कि राजस्थान राज्य का शास्त्रीय कथक, देखिए कथक जो कि इसका राजस्थान का राज्य शास्त्रीय है। देखिए कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। कथक का भारत में प्रमुख घराना लखनऊ है। देखिए कथक के राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर है। कथक के जन्मदाता भानु जी महाराज को मान जाता है। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कथक के जन्मदाता भानु जी महाराज। देखिए राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर, ये कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, ये देखिए राजस्थान की स्थापना स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1727 में की गई। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को माना जाता है। यानी जयपुर की जो कि वास्तुकार है जो विद्याधर भट्टाचार्य को माना जाता है। और देखिए जयपुर के निर्माण के बारे में बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है। देखिए जयपुर जा निर्माण जर्मनी के शहर द एल्ट एलर के आधार पर कराया गया है। देखिए जयपुर का निर्माण चौपड़ पैटर्न के आधार पर किया गया। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर का निर्माण किसके आधार पर किया गया है, तो चौपड़ पैटर्न के द्वारा। देखिए जयपुर को राजधानी 30 मार्च 1949 को बनाया गया। देखिए ये आपको याद होगा ही। देखिए जयपुर को राजधानी कब बनाया गया, तो 30 मार्च 1949। और देखिए जयपुर को राजधानी श्री रावण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। देखिए जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय राम सिंह द्वितीय को होता है। देखिए जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया, तो उनका श्रेय राम सिंह को जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने लायक हैं, और ये आपको प्रश्न याद करने ही होंगे। ये प्रश्न कई बार फ्रेंड्स आ सकते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप कई बार माइंड से भी निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। और फ्रेंड्स इसी तरह के क्वेश्चंस आने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।